हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जिनित। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन किस टाइप का होता है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो हमने फंक्शन जो f लिया हुआ है उसके अंदर हमने x वैल्यू पुट करी, तो उसकी वैल्यू अगर x ही आ जाती है तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। जहाँ पे x क्या है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? डोमेन होगा पूरा सेट रियल नंबर। रियल नंबर में से हम कहीं से भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू उठा सकते हैं। और इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज भी कुछ भी आ सकती है, क्योंकि रेंज किसकी इक्वल है? एक्स की इक्वल है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट रियल नंबर। इसका ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ किस तरीके से आता है? जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1,1 2,2 3,3, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? दूसरा स्पेशल फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में कैसे डिफाइन होता है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सपोज किसी कांस्टेंट c के इक्वल होगी। हमने c मान लिया कांस्टेंट को, ठीक है। अब ये कांस्टेंट c जो है ये कैसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? अब डोमेन क्या होगी इसकी? कोई भी रियल नंबर होगा, कहीं से भी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट c आएगी। तो रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज में सिर्फ c एलिमेंट आएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? ये y एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अगर मैं c को ग्रेट इक्वल टू जीरो ले लूँ, इक्वल टू जीरो ले लूँ, तो ये मेरा यहीं पे लाई कर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने c ग्रेटर देन ज़ीरो लिया तो सपोज यहाँ पे आ गया, तो c ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर c लेस देन ज़ीरो ले लिया तो यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ गया? अब तीसरा फंक्शन आता है लीनियर फंक्शन। इसमें एफ एक्स की वैल्यू किस फॉर्म की होती है? ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू है ज़ीरो, b ज़ीरो भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन a ज़ीरो नहीं हो सकता। मीन्स जो भी वेरिएबल हम लेंगे उसकी डिग्री एक से ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए, वो हमारा लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी डोमेन भी और इसकी रेंज भी क्या होगी? रियल नंबर होगी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करेंगे तो ये x ये y, x की टर्म क्या आएगी यहाँ पे? x, और y की टर्म क्या आएगी? ax प्लस बी, जो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट गिवन होंगे क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आती जाएगी और इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो इसमें फंक्शन किस टाइप का होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हुई जीरो से तो x आएगा, और x की वैल्यू लेस देन हुई जीरो से तो माइनस एक्स आएगा। ये हमारा क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। इसकी जो डोमेन होती है, अब डोमेन तो कुछ भी है, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या आएगा आपका? रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या आएगी?
मोड है हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही आएगी, यानी कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, जीरो भी तो हो सकता है ना, तो ऑल नॉन नेगेटिव लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अब हम। तो ग्राफ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस का x टाइप का होगा। तो यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है 0 पे, तो इस तरीके के इसका ग्राफ आएगा। ये आएगा आपका y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये आएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो ग्राफ आपका स्प्लिट कर जाता है मॉडुलस के केस में। अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिया हुआ है f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, और fx किस टाइप का होता है, इस टाइप का फंक्शन है यहाँ पे होता है, कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर ये इनक्लोज होता है x हमारा। तो ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा ही एक इंटीजर आती है। ठीक है, जो कि लेस देन होती है या इक्वल टू होती है x की। ये n वैल्यू जो है हमारी या तो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है x के, और हमेशा ही इंटीजर वैल्यू ये आती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम ले यहाँ पे, जैसे कि मैंने ले लिया x की जगह पे 3.5। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 3.5 किसके बीच में लाई करता है, 3 और 4 के बीच में। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमेशा ही छोटी वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। जैसे कि मैंने ले लिया 2.5, 6 ले लो चलो, तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी इसकी 2, क्योंकि 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो छोटी वाली वैल्यू काउंट ली जाएगी हमेशा। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डोमेन। तो इसके डोमेन क्या होगी भी, डोमेन तो पूरी रियल नंबर हो सकती है जैसे कि हमने लिया भी है, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज में क्या आएगा, जैसे कि हमने देखा हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसकी जो रेंज होगी उसमें इंटीजर एंट्रीज आएंगी, तो इसको जेड से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अगर मैंने 0 से 1 के बीच कुछ वैल्यू पुट करी, 1 से लेस देन, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 आएगी। ये 1 है सपोज, इसको छोड़ के 1 से लेकर अगर 2 से लेस मैंने कुछ वैल्यू पुट करी तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये 2 आ गया, 2 नहीं आएगी ना। फिर 2 से लेकर 3 के बीच में पुट करी तो क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी हमेशा ही। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस तरीके का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आता है। अब एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस विद एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो वही रियल नंबर होगी कंप्लीट। रेंज देखो क्या आएगी, रेंज हम सीखते हैं कैसे आएगी। तो इसमें जैसे कि हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, सपोज मैंने 1 ले लिया। अब एफ ऑफ 1 अगर मैं निकालूंगी तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 माइनस 1 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने 1 पुट किया तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 0 आ जाएगी। सपोज मैंने ले लिया 1.5, तो उस केस में यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ले लिया मैंने 1.9, तो क्या आ जाएगा 1.9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0.9।
कहने का मतलब ये है कि रेंज इसकी क्या हो सकती है, 0 और ओपन इंटरवल 1 कभी भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी, जैसे कि हमने देखा भी एग्जाम्पल में यहाँ पे। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से 0,1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि मैंने 0 वैल्यू ली तो 0 आ गया, फिर 0.5 वगैरह कुछ भी लेंगे तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1 तक जा सकती है ना। मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ये 1 तक जा सकती है, लेकिन 1 कभी नहीं होगी। तो इसको हम ओपन सर्कल से डिनोट कर देंगे एक प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब 1 से वैल्यू लाई करेगी तो 1 से मैक्सिमम 1 तक जा सकती है, लेकिन 1 वैल्यू अटेन नहीं होगी। तो यहाँ से इतना आ जाएगा, ये फिर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके का ये ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट टाइप है हमारा सिग्नम फंक्शन। एफ यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है। ओके, तब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम, एफ एक्स की वैल्यू अगर x ग्रेटर देन है 0 से तो 1 वैल्यू आएगी, x इक्वल टू है 0 की तो 0 वैल्यू आएगी, और x लेस देन है 0 से तो -1 वैल्यू आएगी। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होती है, अगेन डोमेन हमेशा ही क्या है, रियल नंबर है कंप्लीट। और रेंज क्या आएगी, रेंज या तो 1 0 या -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 0 1, ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कंप्लीट y एक्सिस पे लाई कर गया। फिर जब x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 0 ले ली, यानी कि इस साइड वाली ले ली, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सपोज 1 यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और अगर मैंने x की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, यानी कि यहाँ पे, तो y की वैल्यू -1 है। सपोज -1 यहाँ पे लाई कर रहा है, और हमेशा ही -1 आएगी लेस देन पे, तो ये इसका ग्राफ प्लॉटेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।